नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। इस करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खबरें हम देखते हैं। मैं हूं नीलेश और 11 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत हम आज के विचारों के साथ करते हैं। आज का विचार स्वामी विवेकानंद का विचार है, जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। यानी कुल मिलाकर के कहना यह है कि आप व्यस्त हैं, अपने कार्य को लेकर के बहुत सजग हैं, आप पंक्चुअल हैं, आप अपने काम की तरफ बोलते हैं, आप एक तरह से पूरी तरह से आप कर्म का एक तरह से कर्म बोध पे रहते हैं। आप अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। कर्म जब व्यक्ति करता है तो उस कार्य पे पूरी तरह से व्यस्त रहता है, परिणामों की चिंता नहीं करता है, क्योंकि परिणाम हमें सब कुछ ईश्वर पे छोड़ते हुए अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जब हम वो करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से हम आलसी नहीं रहते, क्योंकि हम पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं और हम व्यस्त रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने ही लोग आपको व्यस्त मिलेंगे, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं अपने काम पे। वो इतने ज्यादा बोलते हैं ना, बिल्कुल मुग्ध होते हैं अपने काम पे, बिल्कुल लगे रहते हैं, बिजी होते हैं कि उनको बाकी चीजों की कोई चिंता नहीं रहती। उन्हें सारी चीजें वो एक तरह से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। तो उसी प्रकार से आपको रहना चाहिए। आपका लक्ष्य, आपका कोई एक एग्जाम है, चाहे वह आपके जो होने वाले एग्जाम है वो हों, या आप जो आगे आने वाले पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं वो हों, तो आपका जो भी लक्ष्य है, जब आप उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहिए। बाकी चीजों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो सारे लक्ष्य आपको बहुत ही सरल लगने लगेंगे, वो रास्ता आपको आसान लगने लगेगा, आलस आपके जीवन से कट जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की हम पिछले दिनों के रिवीजन के साथ। तो रिवीजन आज का ये है कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो कॉनरेड संगमा है। संतोष ट्रॉफी अक्सर पेपर पे पूछी जाती है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की होती है और इस बार लगभग 54 ईयर के बाद कर्नाटका ने जीती है। दक्षिण अफ्रीका के क्रेग वुल्टन है, इन्हें अभी भारतीय खेल, हमारा जो पुरुष हॉकी टीम है उसका कोच नियुक्त किया गया है। जो हॉकी टीम हो गई है, और आपके आपके जो क्या कहते हैं क्रिकेट होता है, इसके कोचों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हमारे देश के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, इन्हें 2023 का पेन नोबोकोप अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एशिया के पहले व्यक्तित्व हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। डेक्कन विश्वविद्यालय ने, ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है जिसने भारत के अभी अपनी एक अंतरराष्ट्रीय शाखा स्थापित करी है। थोड़ा सा खबरों पे बना रहा है। हाल ही में क्या हुआ, समूचे विश्व में एक नशा छोड़ने की शपथ ली गई है। ये उज्जैन यहाँ पे गलत लग गया है, मनावर धार जिले में आता है। वहां पर शपथ नशा छोड़ने को लेकर के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और जनजाति पर्व है भगोरिया, भील जनजाति का है। हमने बहुत पढ़ा है, पिछली बार जो आपको थंबनेल मिला हुआ था, जो करंट अफेयर का फ्रंट पेज था, वो भी भगोरिया से ही लिया गया था। बहुत ही जबरदस्त पर्व होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको एक राजकीय पर्व घोषित किया गया है, एक अच्छा कार्य किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हाट मेला में देखना चाहिए कि होता क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है, ये फिर से प्रारंभ की गई है, ये वर्ष 2018 से चल रही है। मुख्यमंत्री ने इसमें अभी क्या है कि जो मऊगंज जिला है वहां पे इसका लोगों को, जो लाभान्वित लोग हैं उनको लाभ दिया है। कविताओं का संकलन है स्पेस, ये इसकी रचनाकार डॉक्टर अंजलि जैन है। मऊगंज को नया जिला बनाया गया है, 4 तहसीलों को जोड़ करके बनाया गया, रीवा जिले से ये अलग हुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको बता दें, यदि आप एमपीपीएससी प्री 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आपको तैयारी में थोड़ी बहुत दिक्कत जा रही है, और आपको ऐसा लगता है कि हम मुझे एक मोटिवेशन या गाइडेंस की जरूरत है, साथ में एक क्या कहते हैं कंपटीशन वाले इन्वायरमेंट की जरूरत है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 45 डेज में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको पूरी तरह से क्लास में ना हो करके कंपटीशन वाला माहौल मिलता है इसमें। साथ ही में यदि आप एमपीपीएससी प्री 2022 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, 499 पे ये एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न ये रहा, भारत सरकार के किस मंत्रालय को हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय को। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस चीज की हमारे देश की सबसे ज्यादा आलोचना की गई थी उस समय पे, वो था कोविड 19 के प्रबंधन को लेकर के, कि कोविड 19 में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि हम लोग एक विकासशील देश हैं, गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। और जो हमारे यहाँ का मीडिया था उसने जिस प्रकार से उसको एक तरह से कोविड 19 में हमारी जो एक स्थिति थी उसको प्रेजेंट किया था, एक कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन नहीं किया था। जब कंपैरिजन किया जा रहा तो एक विकासशील, जो कि गरीब देश माना जाता है, विकासशील देश की हमारी तुलना विकसित देशों से की जा रही थी।
तो उस समय पे जिस प्रकार से प्रेजेंट किया गया था, उसी प्रबंधन को लेकर के, सरकार की रणनीति को लेकर के, जो भी कार्य किए गए आशा कार्यकर्ताओं को लेकर के, यानी हमारे छोटे से छोटे स्तर पे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन किया है, बिना किसी भी प्रकार की सुविधाओं के होते ये वैश्विक सहायता के हमने पीपीई किट हो या हॉस्पिटैलिटी हो, बाकी चीजों में जितना बढ़िया कार्य किया, उसके लिए हमारे देश को अभी पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को। तो ये पुरस्कार अपने आप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुनिया में भारत अपनी मृत्यु के लिए खबरों पे बना हुआ था, लेकिन दुनिया ने अपनी जो मृत्यु उनके यहाँ हो रही थी, जो तुलनात्मक रूप से की जाए तो उसको भूल गया था, लेकिन हमें बहुत ज्यादा हमारे यहाँ की मीडिया ने खुद को हाईलाइट किया था, मोटिवेशन नहीं दिया था हमारी हॉस्पिटलिटी को, लेकिन हमारी जो अस्पताल व्यवस्थाएं थी उनको डिमोटिवेट करने का बहुत बड़ा कार्य किया था। चाहे वो पुलिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हम सभी ने वो चीज देखी है, हम लोग उसके नजदीक से गुजरे हैं। तो शासन हो, प्रशासन हो, सबके लिए पहला अनुभव था हर व्यक्ति के लिए, लेकिन बहुत ही मुस्तैदी से कार्य किया था। इसलिए सभी को सम्मान है, ये उन सभी लोगों का सम्मान है जिन्होंने इस पर सहयोग किया है। तो ये पोर्टर पुरस्कार 2023 अभी सम्मानित किया गया है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को। और पुरस्कार की जो घोषणा की गई है, ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, वहाँ का आईएफसी और यूएससी टेक्नोलॉजी सेंटर है, यूएस मैट, यहाँ के द इंडिया डायलॉग की एक आयोजन हुआ था। वहाँ पे कोविड-19 में भारत की रणनीति के जो 3 आधारशिलाएं थी, रोकथाम, राहत पैकेज और टीका प्रशासन, इसकी सराहना की गई और इसके बाद सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जो है अमेरिकी नागरिक है माइकल ई पोर्टर, अर्थशास्त्री थे, शोधकर्ता है, लेखक सलाहकार थे, इनके नाम से ये रखा गया है। तो ये पुरस्कार हमें ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया पोर्टर पुरस्कार। हाल ही में ओडिशा के 3 जिलों में किसकी खदान की खोज हुई है? तो ये खोज हुई है सोने की। ओडिशा में अभी 3 खदानें जो हमारे यहाँ का जीएसआई है, सर्वे में उनने पाए, सर्वे बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अभी इसकी घोषणा की गई है, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। मयूरभंज खदान हम अक्सर हमारे पेपरों में हमसे टकराती रहती है। तो सोने के भंडार यहाँ पर होने की पुष्टि की गई है। और ये जो है भंडार क्योंझर जिला है वहाँ का, ओडिशा का, जहाँ के 4 स्थानों पे ये मिले हैं। इसके अलावा ओडिशा में और भी खनिज पाए जाते हैं, चाहे लौह अयस्क हो, मैग्नीज हो, डोलोमाइट हो, ये सारे खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। और लौह अयस्क के लिए मयूरभंज पहले से ही फेमस है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है यदि आपसे पूछ लिया जाए खदानों के बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में देखेंगे तो हाल में किस देश के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, ये भारत की यात्रा पर आए थे? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कई बार विश्व के जो हमारे राष्ट्र प्रमुख होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति जब किसी देश में भ्रमण करते हैं, आपसे अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी देश के राष्ट्रपति या वहां के प्रधानमंत्री के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कुछ राज प्रमुख जो होते हैं, वो जब किसी देश के वहां पे विजिट कर रहे हो या वहां के कोई राष्ट्रपति या राज प्रमुख विजिट करने आए हो, तो ज्यादातर प्रश्न वहां से बनते हैं, या हमारे पड़ोसी देश में से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नए बने होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। और कुछ एकाध विरले वैश्विक घटना होती है जहां पर कोई पहली बार महिला राष्ट्रपति बनती है या कोई अपने यहाँ के भारतीय राष्ट्रपति बने, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को हमें नहीं भूलना है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ये अभी आए थे, और इंडियन क्रिकेट टीम का एक मैच था भारत और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेला जा रहा था। वहां पर खेली जा रही है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, उसके मैच पे ये आए हुए थे, इन्होंने पूरा वो मैच देखा था। साथ ही में एफटीए समझौता किसके साथ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें हमारे आयात और निर्यात में जो एक तरह से बाउंडेशंस होती हैं, उनको कम करने के उद्देश्य से एफटीए साइन किए जाते हैं। ये दो देशों के मध्य एक समझौता होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पहला ऑस्ट्रेलिया देश है जहां पे हमारा एफटीए उसके साथ साइन हुआ है। दूध और कुछ जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको छोड़ करके बाकी प्रोडक्ट्स में हुआ है। उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट लेने से मना किया है, तो हमने भी उनके जो ऊन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेने से मना किया है। धीरे धीरे चीजें सरल होती जाएंगी। इसके अलावा भारत ने एफटीए की यदि आप बात करो तो मॉरिशस के साथ हमने सीई सीपीए समझौता किया है, भारत यूए के बीच सीईपीए समझौता हुआ है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के बीच एडऑस ईसीटीए समझौता हुआ है। ये 3 समझौते अभी हाल ही में हुए हैं, तो इनको अब एक बार आप ध्यान पे थोड़ा सा रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, अभी हाल ही में सतीश कौशिक हैं, प्रसिद्ध अभिनेता रहे, इनका निधन हुआ है। ये किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, और ये मुंबई में रहने वाले थे। हम सभी इनसे परिचित हैं, हमने अक्सर गोविंदा की मूवी जो साजन चले ससुराल देखी है, बहुत सारी मूवियां रही हैं जिसको इन्होंने डायरेक्ट किया है।
और साथ में ये एक्टर भी रहे हैं। अभी हाल ही में इनका क्या कहते हैं दिल के दौरा पड़ने से निधन हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इनका जन्म हरियाणा में हुआ है। साथ में एनएसडी से इन्होंने क्या कहते हैं अपनी पूरी ग्रेजुएशन वगैरह करी थी। और ये जो हरियाणा सरकार है, वहाँ जो हरियाणा गवर्नमेंट है, वहाँ के फिल्म प्रमोशन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो निम्न में से कौन फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ये बनी है कर्नल गीता राणा। और ये है कर्नल गीता राणा, जिन्हें अभी भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की ये चीफ रही है। इसके बाद इन्हें जो लद्दाख का अग्रिम मोर्चे पे फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। इसके अलावा सुश्री राणा जो वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल है। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भूमिका को अभी क्या हुआ है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है, जिसमें कर्नल गीता यह उपलब्ध पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसके पहले कर्नल गीता जो चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड सबसे पहले वहां पर ये करेंगी। तो यदि आप एमपीपीएससी प्री या मेंस के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एग्जाम गुरु जी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न ये रहा है कि राज्य शासन द्वारा किसकी अध्यक्षता में उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो उद्योगों एवं स्थापना एवं परिचालन के लिए मुख्य सचिव की जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह मैस, उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति गठित की गई है। और इनका इसमें जितने भी उद्योगों से जुड़े हुए विभाग हैं सभी के जो सचिव होंगे वो इस पे सम्मिलित रहेंगे, चाहे मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो या उसके टेक्निकल सेक्रेटरी हो, वो सभी लोग इसमें सदस्य रहेंगे। और ये उद्योगों को सरलीकरण किस प्रकार से किया जाए, उद्योगों के जो उसके क्या क्या उपाय किए जाए कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा उद्योग डेवलप हो, इन सब चीजों पर ये समिति क्या करेगी, अपनी राय देगी और उस पर कार्य करेगी। अगला प्रश्न है श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे? इनका नाम आप याद रखेंगे। दिवंगतों में कुछ लोगों के विशेष नाम है मध्य प्रदेश में जिनके हम आपको करंट अफेयर्स में बताते रहे हैं, आप उनकी एक अलग से लिस्ट बना लेंगे। पूछा जाता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा नाम था। आप सभी ने मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण का नाम सुना होगा और उसको छुआ भी होगा, महसूस भी किया होगा। इन्हें ये उसके संपादक थे वर्तमान में, और पत्रकारिता के जगत में इन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये अपने छात्रों के बीच में पीपी सर के नाम से बहुत फेमस थे। अपने स्वभाव के कारण, अपने कार्यों के कारण और बहुत डेडिकेटेड टीचर के रूप में ये जाने जाते हैं। ये हमारे यहाँ का जो मध्य प्रदेश का पत्रकारिता विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी, उसमें भी ये विभागाध्यक्ष के पद पे रह चुके हैं। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल और जो हमारे जो पूरा विपक्ष है सभी ने इनके प्रति शोक व्यक्त किया है। धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान, इसकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है। ये कितने रुपए का राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। इसकी घोषणा अभी हाल ही में हमारे यहाँ का जो संस्कृत विभाग है इसने करी है। दूसरा प्रश्न यहाँ से एक ये बन सकता है कि ये स्वराज संस्थान जो संचालय है इसके अधीन धर्मपाल शोध पीठ के अंतर्गत दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। साथ में 2 राष्ट्रीय सम्मान दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए के। 3 धर्मपाल टोटल राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। तो 5 लाख रुपए का ये शोधपीठ के अंतर्गत दिया जाएगा। 1 धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा एवं 2-2 लाख प्रति पुरस्कार, 3 धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए जा रहे हैं। धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार इतिहास, शिक्षा, इन क्षेत्रों में लगभग सारे क्षेत्र हैं इस पे जिसपे दिए जाएंगे। और जो हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन मंत्री वो कौन है? तो श्रीमती उषा ठाकुर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। भारतीय खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय मध्य प्रदेश के किस जिले में? ये प्रश्न दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कभी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जबलपुर में भारतीय खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो जबलपुर का सतपुड़ा ताप विद्युत गृह केंद्र है, यहाँ पे एक सतपुड़ा जलाशय है जिसपे हम लोगों ने अक्सर जो एक देखा होगा खरपतवार, जलकुंडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो जो पूरा का पूरा एक तालाब है वो उस जलकुंडी से पूरी तरह से क्या हुआ था, पैक हो गया था। और ये काफी हानिकारक होती है, इसको खत्म करना भी बहुत कठिन कार्य होता है। तो इसमें क्या हुआ था, सर्वे हुआ था तो लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा बताया गया था सिर्फ इस तालाब की सफाई में। तो ये
बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। विद्युत उत्पन्न की जा रही वहां से विद्युत उत्पन्न की जा रही थी। अब क्या है कि जो ये मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेटिंग कंपनी हमारे यहाँ की बैतूल जिले में स्थित है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, तो वहां पे इसका जो निर्माण किया गया था इस जलाशय का, ये 1967 में तवा नदी पे किया गया था और ये लगभग 3000 एकड़ के आसपास का पूरा जल ग्रहण क्षमता वाला क्षेत्र है। अब इसको स्वाभाविक है, 3000 एकड़ में जल कुंडी को हटाना अपने आप में 15 करोड़ रुपए खर्च होना एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा पैसा एक खर्च हो रहा था। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ कि यहाँ की जो खरपतवार थी, इसको खत्म करने का एक नया तरीका खोजा गया है। वर्ष 2018 में क्या हुआ था कि ब्राजील में पाई जाने वाली और दक्षिण भारत से आई एक जलीय खरपतवार सिल्वोनिया मेलोस्टा, ठीक है, सिल्वोनिया मेलोस्टा इसका जो है वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना, सिल्वोनिया मेलेस्टा। जो स्थानीय नाम है उसको चाइनीज झालर या जलकुंभी के नाम से कहा जाता है। चाइनीज झालर भी कहा जा सकता है, जलकुंभी। तो आपसे यदि प्रश्न बनेगा तो सिल्वोनिया मेलेस्टा का वैज्ञानिक नाम एक प्रकार की खरपतवार है, तो एक प्रश्न ये बन सकता है क्या है, तो ये एक खरपतवार है। दूसरा, निम्न में से किस वैज्ञानिक को स्थानीय भाषा में चाइनीज झालर कहा जाता है या जलकुंभी कहा जाता है? तो इसको हटाने के लिए पूरा एक 4 से 5 साल और 15 करोड़ रुपए का जो सर्वे हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ की टीम है, इन्होंने हमारे यहाँ का जो भारतीय खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय जबलपुर है वहां पे बात करी और इसको बायोलॉजिकल तरीके से नष्ट करने की बात हुई। तो इसमें एक मजेदार बात ये हुई कि इस पे नष्ट करने के लिए एक कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिर्टोबैगस साल्विनी बायो एजेंट, ठीक है। ये दक्षिण भारत से ला करके इसको क्या हुआ कि जो वहाँ की तालाब है उस पे छोड़ा गया और इस जलवायु में उसके जीवित रहना, उसका जो प्रजनन होता है, ये कुछ जीव ला करके छोड़े गए, फिर वो प्रजनन करते, उनकी संख्या बढ़ती। जब उनकी संख्या बढ़ती है तो ये जो खरपतवार होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। तो सरकार ने मतलब बहुत ज्यादा कोई खर्च भी नहीं आया, सिर्फ वो कीट को लाया गया और इस तालाब पे डाला गया, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी ये जो जल कुंभियां हैं ये अपने आप क्या हो गई, नष्ट हो गई। और इसकी वजह से यहाँ का जो बायोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो किसी प्रकार का नहीं आया, इस तालाब को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सरकार ने अपने 15 करोड़ रुपए बचा ली सिर्फ एक कीटाणु के कारण या एक कीट के कारण। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और इससे प्रश्न बन सकते हैं। आप इसकी पीडीएफ में इसके छोटा सा एक नोट आप लोग सभी लोग बना लेंगे। और आज का करंट अफेयर्स सभी का खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए ये रहा, जो कि आज का प्रश्न है। आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना, मध्य प्रदेश का सुखानंद मंदिर किस जिले में स्थित है? मंडला में, मुरैना में, नीमच में, रीवा में? इसका जो भी राइट आंसर होगा उस जिले के बारे में या इस मंदिर के बारे में 2 से 3 लाइनें आप सभी लोगों को प्रैक्टिस छूट चुकी है, आप लोग जरूर बताएं। और 2 से 3 लाइनों में आपको उसके बारे में एक जानकारी देनी, एक सामान्य जानकारी भी दे सकते हैं या कुछ विशेष जानकारी, उस जिले से जुड़े हुए लोग हैं तो वो भी दे सकते हैं। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जी उनको लाइक देगा, जिन जो अच्छी जानकारी शेयर करेंगे एग्जाम गुरु जी हार्ट देगा। हार्ट देने वालों के आंसर्स आप सभी को पढ़ने हैं क्योंकि आपको इस प्रश्न से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पटवारी के पेपर शुरू होने वाले हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे वहां टकराएंगे और काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने आपको पिछले करंट अफेयर्स में कराई है और मैं इस आशा के साथ कराता हूं कि एक आध क्वेश्चन आपको वहां पे टकराएगा और आप में से कोई कमेंट करके बताएगा सर आपने पूछा था और ये आया था, और कोई ना कोई जानकारी भी आपकी वहां पर काम आएगी। तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप सभी को जरूर देना है। करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। एमपीपीएससी या व्यापम के कोई भी कोर्स नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो तो एग्जाम गुरुजी के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखें, फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए परेशान नहीं होना है। आर्थिक सर्वेक्षण आप सभी को क्लास, कोशिश मेरी ये है कि संडे को एक पार्ट में इसका पार्ट बाय पार्ट निकालूंगा, पार्ट 1 2 3 3 पार्टों में रहेगा। पॉसिबिलिटीज है कि 2 पार्ट में ही खत्म कर दें, आपको मिल जाएगा। कोशिश ये है कि संडे को पहला पार्ट हम इसका निकाल दें। पढ़ना पड़ता है, कुछ उसका कंटेंट निकालना पड़ता है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्योंकि आपको बजट कैसा लगा, मैंने बजट आप सभी को करा दिया है, तो आप एक बार अपने बजट का फीडबैक जरूर दे। वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एग्जाम गुरुजी के प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, वहां पे इसका वीडियो देख लें। हमारी कोशिश ये रहती है कि जहां से प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ उन टॉपिक को सम्मिलित किया जाए, तो कोशिश यही की गई है। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि बजट का लेक्चर आपको कैसे लगे। आर्थिक सर्वेक्षण भी हमारी कोशिश है उसको पूरा पढ़ करके कहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, उन चीजों को ही सम्मिलित किया जाएगा।
फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय